So thank you so much for clicking on this video, ladies and gentlemen. As we know that this is the 5th day of 45 days spoken English course. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा 5th डे है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का। तो आइए हम जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आपको किसी से अपनी आदत बतानी हो तो आप यूज करते हैं इन द हैबिट ऑफ का। किसका यूज करेंगे? इन द हैबिट ऑफ का। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने आपको फंडामेंटल रूल के बारे में बताया था कि यदि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में बताया था। सेकेंड वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो या कैपेबिलिटी बतानी हो तो आप कैन का यूज करते हैं। थर्ड, हमने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी को एडवाइस, सजेशन या रिकमेंडेशन देनी हो या किसी से लेनी हो तो आप शुड का यूज करते हैं। फोर्थ में हमने आपको बताया था कि जब भी या तो आपको किसी काम से डर लगता है या तो किसी नाउन से डर लगता है तो आप यूज करते हैं अफ्रेड ऑफ का। फिर हमने आपको फोर्थ क्लास में ही अफ्रेड ऑफ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों हमने आपको बताया था। आज हम जानेंगे कि यदि हमें किसी काम को करने की आदत है, जो भी काम हमें करने की आदत, जैसे मेरी आदत पढ़ाने की है, आपकी आदत इंग्लिश बोलने की है, उन लोगों की आदत काम करने की है, हम लोगों की आदत खाना बनाने की है, मम्मी की आदत डांटने की है, पापा की आदत पैसा कमाने की है, हम लोगों की आदत पढ़ाने की है। तो ये सभी के सभी क्या है? कोई ना कोई हमारी आदत है जिस आदत को हम लोग करते हैं, राइट? जो हमारी आदत होती है। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि आपका कोई काम करने का आदत नहीं है तो आपको किसी नाउन की आदत हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि मुझे चाय की आदत है। अब यहाँ पे चाय क्या है? नाउन है। तो ये देखते हैं वन बाय वन। सो लेट्स सी ओवर हियर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द हैबिट ऑफ का यूज। इन द हैबिट ऑफ का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट में। तो जब आप प्रेजेंट में यूज करते हैं तो आईडी होता है आदत है। मतलब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? आदत है। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, फिर यूज करना है इज एम आर का, देन इन द हैबिट ऑफ का, फिर MB4। यदि आपको किसी काम की आदत है, किसी काम की, तो आप यूज करेंगे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और डायरेक्टली यदि नाउन है, जैसे कोई किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या किसी थिंग्स की, तो आप यूज करेंगे किसका? नाउन का। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो सभी में होता है। कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। आज भी आप देख लीजिए, जब भी आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं ING तो हो जाता है फोर्थ फॉर्म। जैसे गो का हो जाएगा गोइंग, स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ फॉर्म, राइट? फिर हमने आपको फर्स्ट वाले डे फर्स्ट में ही बताया था कि यदि आप इज एम आर है किसी रूल में तो आप किस सब्जेक्ट के साथ किसका यूज कर सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट विद द सब्जेक्ट आई वी हैव टू यूज एम, विद द सब्जेक्ट यू वी हैव टू यूज आर, यू, दे एंड वी हैव टू यूज आर, एंड विद द सब्जेक्ट ही, सी, इट वी हैव टू यूज इज। आई के साथ एम का यूज करना है, यू, वी, दे के साथ आर का यूज करना है, ही, सी, इट के साथ इज का यूज करना है। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। दो एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल ऐसा होगा जिसमें हमें किसी काम को करने की आदत है, दूसरा एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जिसमें हमें किसी नाउन की आदत है। फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस बोला आपको पढ़ाने की आदत है, आपको पढ़ाने की आदत है। नाउ आपको के लिए क्या हो जाएगा? यू के साथ किसके यूज करेंगे? आर। फिर क्या हो जाएगा? इन द हैबिट ऑफ। पढ़ाना होता है टीच, लेकिन आपको क्या यूज करना है? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। ना दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, दूसरा देखते हैं। उसे चाय की आदत है, उसे चाय की आदत है। तो चाय क्या हो गया? नाउन। उसे के लिए आप यूज करेंगे ही या फिर सी का यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमें किसका यूज करना है? इज का। फिर क्या हो जाएगा? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। और चाय है तो क्या हो जाएगा? टी। लेट्स सी सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस बोला कि मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग।
उन लोगों को खाना बनाने की आदत है, दे आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फूड। मम्मी को डांटने की आदत है, मदर इज इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग। हम लोगों को इंग्लिश बोलने की आदत है, वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे दोस्त को फोन चलाने की आदत है, माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग फोन। मुझे इंस्टा चलाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग इंस्टा। या फिर मैंने बोला कि मुझे चाय की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टी। मुझे कॉफी की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ कॉफी। नाउ ये हो गया आपको उस टाइप के सेंटेंस जिसमें आप ये बताते हैं कि जिस काम को आपको करने की आदत है, जिस नाउन को आपको करने की आदत है। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज, कुछ ऐसे भी तो काम होंगे जिसको हमें करने की आदत नहीं है। तो जिसको आपको करने की आदत नहीं है वो हो जाता है निगेटिव। क्या हो जाता है बताओ? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? सभी रूल सेम रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। देखिए जो भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज एम आर इन द हैबिट ऑफ MB4 या नाउन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो अफर्मेटिव में अभी अभी आपने देखा है। इसी में यदि आप लगा देते हैं नॉट, क्या लगा देंगे? नॉट, तो हो जाएगा ये निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला उसे पढ़ाने की आदत नहीं है, उसे पढ़ाने की आदत नहीं है। तो उसे के लिए क्या हो जाएगा बताइए? ही। फिर क्या हो जाएगा? इज नॉट, देन व्हाट वी हैव टू यूज? इन द हैबिट ऑफ, एंड पढ़ाना इज टीच बट वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म, सो इट विल बी टीचिंग। उसे पढ़ाने की आदत नहीं है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। हम लोगों को सुनने की आदत नहीं है, वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग। मुझे कंप्यूटर चलाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। पापा को डांटने की आदत नहीं है, फादर इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग। हम लोगों को कंप्यूटर चलाने की आदत नहीं है, वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। मुझे अकेले जाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग अलोन। मुझे पढ़ाई करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग। तो जब भी आप नहीं लगा है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज कर देंगे? नॉट का। नाउ नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या आपकी ये आदत है। जब भी आपको किसी को हैबिट जानना है किसी की, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी से क्या से क्वेश्चन करते हैं, किसी की आदत को जानते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज कर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा इन द हैबिट ऑफ, अगर कोई काम है तो मेन वर्ब, अदरवाइज नाउन का यूज आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो सभी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो सभी में होता है। लास्ट में हमें क्या यूज कर लेना है? क्वेश्चन मार्क। हमने सेंटेंस बोला कि क्या आपको बोलने की आदत है? क्या आपको बोलने की आदत है? तो क्या हो जाएगा? आर यू इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग? क्या आपको बोलने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग? अब अगर मेरी आदत बोलने की है तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि हाँ मेरी आदत बोलने की है। तो क्या हो जाएगा? यस यस आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। यदि मुझे ये बोलना हो कि मेरी आदत बोलने की नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। याद क्या रखना है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया है यू से, किससे क्वेश्चन किया? यू से, तो आप आंसर किससे दे रहे हैं? आई से। यदि आई से क्वेश्चन करते, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि क्या मेरी आदत पढ़ाने की है? हाँ आपकी आदत पढ़ाने की है। तो जब आई से क्वेश्चन करते हैं तो किससे आंसर देना है? यू से। इसके अलावा यदि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसी सब्जेक्ट से आंसर देना है। जैसे क्या मम्मी को बोलने की आदत है? इज मदर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग? हाँ मम्मी को बोलने की आदत है। यस मदर इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। नहीं मम्मी को बोलने की आदत नहीं है। नो मदर इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। क्या आपकी आदत गाने की है? आर यू इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग? हाँ मेरी आदत गाने की है। यस आई एम इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। नहीं मेरी आदत गाने की नहीं है।
नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग। ना इसी में यदि आप नहीं लगा देते, फॉर एग्जाम्पल क्या आपको बोलने की आदत नहीं है, तो यदि आप इंट्रोगेटिव में ही लगा देंगे नॉट तो हो जाएगा निगेटिव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लुक एट हियर प्लीज। देखो आपने क्या किया इस वाले रूल में, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया है नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया आपने, नॉट, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव के रूल में ही यदि आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, तो हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, क्या उसकी आदत, क्या उसकी आदत खेलने की नहीं है, क्या उसकी आदत खेलने की नहीं है, इज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, क्या आपकी आदत स्कूल जाने की नहीं है, आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल, क्या उन लोगों की आदत फोन चलाने की नहीं है, आर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग फोन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप सेंटेंसेस, दैट इज डबल इंट्रोगेटिव। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसमें क्या करना है, देखो जब आप इज एम आर से रूल देखोगे, जैसे इज एम आर से स्टार्ट हुआ है, बाकी जितने भी ये पूरे रूल हैं ये किसके हैं, इंट्रोगेटिव के। इसी के पहले आपने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड, या इसी को आप किस नाम से जानते हैं, WH वर्ड से, तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आपको आपको क्या करने की आदत है, आपको क्या करने की आदत है, तो क्या पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ, व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग, आपको कहां जाने की आदत है, वेयर आर यू इन द हैबिट ऑफ गोइंग। इसी में यदि आप नॉट लगा देते हैं तो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यदि आप लगा देंगे नॉट तो हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे उसे उसे कहां जाने की आदत, उसे कहां जाने की आदत नहीं है, उसे कहां जाने की आदत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग, वेयर इज ही नॉट इन द हैबिट ऑफ गोइंग, आपको क्या पढ़ाने की आदत नहीं है, व्हाट आर यू नॉट इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। तो ये हमने 6 टाइप के सेंटेंसेस देखे हैं। अब हम देखते हैं, एक ही सेंटेंस को लेंगे, उसको 6 फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे देखना आप भी। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि उन लोगों के लिए, दे आर इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, उन लोगों को चाय की आदत है, तो क्या हो जाएगा, दे आर इन द हैबिट ऑफ टी। नेगेटिव क्या हो जाएगा, उन लोगों को चाय की आदत नहीं है, सो इट विल बी दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ टी। नेक्स्ट, क्या उन लोगों को चाय की आदत है, आर दे इन द हैबिट ऑफ टी। नेक्स्ट, क्या उन लोगों को चाय की आदत नहीं है, आर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ, आर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ टी। उन लोगों को चाय की आदत क्यों है, तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे इन द हैबिट ऑफ टी, इन द हैबिट ऑफ टी। नेक्स्ट, उन लोगों को चाय की आदत क्यों नहीं है, सो इट विल बी वाई आर दे नॉट इन द हैबिट ऑफ टी। ये हो गया आपके 6 टाइप के सेंटेंसेस। अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट वाला है आपका अफर्मेटिव, ये है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, दिस वन इज डबल इंट्रोगेटिव एंड दिस वन इज डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, राइट। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब जानते हैं कि हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था
कि यदि आप इन द हैबिट ऑफ का यूज प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट वाला रूल है हमारा, ये फर्स्ट वाला, ये है प्रेजेंट के लिए। किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए। तो यदि इज एम आर है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। और यदि यहीं पे वॉज और वर हो जाता तो क्या हो जाता? पास्ट। और यदि यहीं पे विल के साथ बी आ जाता तो क्या हो जाता? फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हेल्पिंग वर्ब यहां पे हो इज एम आर तो क्या हो जाएगा? आदत है। यदि पास्ट का होता तो क्या हो जाता? आदत थी। और यदि फ्यूचर में आदत होगी। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, प्रेजेंट के लिए भी हो जाएगा, पास्ट के लिए भी हो जाएगा, फ्यूचर के लिए भी हो जाएगा। अब आपको होमवर्क हम देते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको दो दो सेंटेंस लिखने हैं जो भी आपकी आदत है, आदत थी और आदत होगी। मतलब दो आपको अपनी प्रेजेंट की हैबिट बतानी है, दो पास्ट की बतानी है और दो फ्यूचर की बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेज देंगे, हम वहां पे चेक कर लेंगे कि आपका सेंटेंस सही है या फिर नहीं। राइट? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। मिलते हैं कल के सेशन में।